हाय एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग मेंटेनेंस बाय कोर्ट। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मेंटेनेंस किस बेसिस पे डिसाइड होता है। उनको समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा कंसिडरेशन, ऐसा कौन सा ग्राउंड है जो कोर्ट यूज़ करती है या जजेस यूज़ करते हैं टू फिक्स अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर मेंटेनेंस। तो आज हम उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे दैट ये मेंटेनेंस का जो अमाउंट है ये डिसाइड कैसे होता है। सो बोथ द पार्टीज़, जब दोनों पार्टीज़ कोर्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस दैट बोथ द पार्टीज़ हैव टू गिव देयर इनकम एफिडेविट इन द कोर्ट। सो वो इनकम एफिडेविट जो कोर्ट में देते हैं उससे जो जजेस हैं वो देखते हैं कि दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, जिसके बेसिस पे आपका जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिसाइड होता है। तो कोर्ट सिर्फ हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं देखेगा, तो वाइफ की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखेगा कि क्या है। तो दोनों पार्टीज़ को अपना एक एक इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। और वो इनकम एफिडेविट इतना डिटेल्ड होता है दैट उसमें हर चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, कितना अमाउंट है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी LIC, आपके इंश्योरेंस, आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, अगर आप कोई लोन है तो वो सब, ये सारी चीज़ें भी कंसिड्रेशन में आती हैं। अगर हस्बैंड है उसके ऊपर कोई लोन चल रहा है, वो डिस्क्लोज़ कर दे कि ये मेरे लोन्स हैं, तो वो उसकी लायबिलिटी माना जाता है और कोर्ट कंसिडर करती है कि ये इनकी लायबिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपका लाइफस्टाइल बेसिकली कोर्ट देखती है दैट कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कौन सी कार यूज़ कर रहे हो। एंड सिर्फ हस्बैंड का नहीं, इवन वाइफ का भी। तो वाइफ का भी डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हैं, कौन सी कार यूज़ कर रही हैं, किस तरह के एरिया में रह रही हैं, कितना कमा रहे हैं दोनों, जॉब है या अनएम्प्लॉयड है, बिज़नेस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको इनकम एफिडेविट में फ़िल करके कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट करते हो तो जज देखते हैं कि दोनों की फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। बिकॉज़ आप ये नहीं कह सकते दैट आप आईफोन यूज़ कर रहे हो या आप BMW और मर्सिडीज़ में घूम रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी सैलरी तो भैया महीने के 20,000 रुपये है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोर्ट वहाँ ये सारी चीज़ें जज करती हैं और ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। सिमिलरली लड़की की साइड से भी, इवन वाइफ की साइड से भी, इफ़ शी हैज़ अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एंड अगर वो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को अपने अच्छे लाइफस्टाइल में रह रही हैं, तो शी कैन नॉट से कि मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। तो ये दोनों साइड से जो चीज़ें हैं ये कंसिडर की जाती हैं, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस कितना होगा। बिकॉज देयर इज़ नो सच पर्टिकुलर लॉ जहाँ पे ये लिखा हो स्पेसिफिकली कि इतना मेंटेनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कोई लॉ कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि हर किसी इंसान की अपनी अलग फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे हैं, अगर किड्स भी हैं, उनकी स्कूलिंग, उनके आगे के फ्यूचर प्लान्स, उनकी ये सारे एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कंसिडर किए जाते हैं। इनकम एफिडेविट में स्पेसिफिक एक कॉलम होता है चिल्ड्रन एक्सपेंसेस, तो वहाँ पे सारे उनकी स्कूल फ़ीस, उनकी ड्रेस, उनका बुक्स, उनकी स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली लिख के देनी पड़ती हैं, जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी द मेंटेनेंस अमाउंट। तो इस तरह से कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक राइट दिया है दोनों पार्टीज़ को। अगर दोनों पार्टीज़ के पास कोई एविडेंस है कि जो दूसरी पार्टी है वो इनकम एफिडेविट में झूठ बोल रही है, तो वी कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू इनकम एफिडेविट ऑल्सो। ये काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ मिस भी कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई एविडेंस है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कि ये जो लिखा है इनकम एफिडेविट में वो सब झूठ है, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाइफ कहती है दैट शी इज़ नॉट अर्निंग बट यू हैव एन एविडेंस कि शी इज़ अर्निंग, तो ये सारे एविडेंस आप लगा सकते हो। यू हैव टू फाइल ऑब्जेक्शन टू इनकम एफिडेविट। अगर आप ये नहीं करते तो आपके ऑब्जेक्शन कोर्ट को कभी नहीं दिखेंगे और मेंटेनेंस का अमाउंट इतना ज़्यादा आएगा दैट यू वोंट बी एबल टू बेयर। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द मेंटेनेंस। उसके बाद करोगे तो देयर इज़ नो पॉइंट। सो दिस इज़ हाउ द कोर्ट डिसाइड्स द मेंटेनेंस एंड दिस इज़ द प्रोसेस बेसिकली, जो आपको ये प्रोसेस तो अंडरगो करना ही करना है। So I hope this piece of information was useful to you.